अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो वीडियो का टॉपिक है ग्राई वाटर पर। ये आप मेरे हाथ में शीशी देख सकते हैं, बोतल ये ग्राई वाटर की है, इस पर टॉपिक है। दोस्तों ने पूछा था, मैंने कुछ दोस्तों को ग्राई वाटर देने का मशवरा दिया तो उन्होंने मुझसे इसके फ़ायदे पूछे, तो मैं वीडियो में आपको ग्राई वाटर के फ़ायदे बताऊँगा। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जो दोस्त चैनल पर पहले से मौजूद हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि उससे हमारा हौसला अफजाई होती रहती। तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ ग्राई वाटर के फ़ायदे, ये क्यों दिया जाता है, ये किस वक्त दिया जाता है जी। तो ग्राई वाटर पर बात करता हूँ। बकरियों के बच्चों में हो या मैं ज़्यादा, हम बकरियों के बच्चों को ग्राई वाटर इस्तेमाल करवाते हैं। किस वक्त इस्तेमाल करवाते हैं और क्यों इस्तेमाल करवाते हैं ये आपको बता। बकरियों को बच्चों को हम जब बकरी का बच्चा 2 दिन का हो जाता है ना, तो उसे ग्राई वाटर देना शुरू कर देते हैं, तकरीबन 2 सीसी। फिर आस्ता आस्ता इसकी डोज़ बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन 2 दिन छोड़कर 1 दिन, आस्ता आस्ता इसकी डोज़ 5 सीसी तक ले जाते हैं। अगर बड़ी इस साइज़ में जानवर हो जाए तो 10 सीसी तक भी दे सकते हैं। इसके फ़ायदे ये है कि ये निज़ाम को ना बिल्कुल दुरुस्त करता है, कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं रहने देता। बकरियों के बच्चों में जो कब्ज़ का प्रॉब्लम आ रहा होता है या पेशाब बंद होने का प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह के वो हज़ारों जो बीमारियाँ होती हैं ना वो अंदर से ख़त्म कर दे। ये ग्राई वाटर इंसान जो हम अपने बच्चों को देते हैं, ये वही आप देख सकते हैं। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं बच्चों को देने के लिए। बच्चे एक तो इससे सेहतमंद होते हैं। सेहतमंद किस तरह होते हैं कि जो बच्चा जिसको ज़्यादा भूख लगेगी वो ज़्यादा खाए पिएगा और फिर उसी तरह सेहतमंद रहेगा। अगर किसी जानवर, गर्मियों में ज़्यादा मसला पता क्या आ रहा होता है कि जब बकरियों के बच्चे दूध नहीं पी रहे, काफ़ी ज़्यादा मसले, यही मसले हमारे पास भी आते हैं, हज़ारों फार्मर के पास भी आते हैं, हज़ारों जो लोगों ने घरों में बकरियां रखी उनके पास भी यही मसले आ रहे होते हैं कि बकरियों के बच्चे दूध नहीं पीते, बहुत कम मकदार में दूध पीते हैं। गर्मी ज़्यादा है, गर्मी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही है बकरियों के बच्चों में, वो दूध नहीं पी रहे। एक भूख नहीं लगती, भूख ना लगने की वजह से निज़ाम जो होता है ना वो दुरुस्त नहीं होता, उस वजह से भूख नहीं लगती। और अगर आप बकरियों के बच्चों को ग्राई वाटर देते रहेंगे तो इनको एक अच्छी भूख भी लगेगी, दूध भी ज़्यादा पिएंगे और ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। तो ये ग्रोथ में भी बकरियों को भी दिया जा सकता है, बकरियों को भी लोग देते हैं। जो कुर्बानी के बकरे तैयार करते हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना निज़ाम को दुरुस्त करता है। ग्राई वाटर आप देखें, आपको खुद अंदाज़ा होगा। बकरियों के बच्चों को दें, बकरियों को दें, जिसको भी दें, लेकिन रूटीन के साथ दें। अगर बकरियों को देना है तो आप हफ्ते में 1 बार रूटीन रख लें कि हफ्ते में 1 बार बकरी को देना है। बच्चों को तकरीबन हफ्ते में 2 बार दें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो फिर अखराजात भी ज़्यादा हो जाते हैं। बकरियों को बच्चों को दें, बकरियों को ये इससे फरबा ज़्यादा होते हैं, मतलब फूलते ज़्यादा हैं या सेहतमंद ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चा ग्राई वाटर पिएगा तो उससे भूख ज़्यादा लगेगी, ये दूध भी ज़्यादा पिएगा, दूध ज़्यादा पीने के बाद ये चारा भी ज़्यादा खाएगा, वंडा वगैरह भी ज़्यादा खाएगा और दूसरा इसको पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम किस तरह की, मतलब कोई इसका मैदा बंद नहीं होगा, जो भी खाएगा कब्ज़ वगैरह नहीं होगी, वो आसानी के साथ आ जाए। तो इनके साथ इनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है जी। तो अब मैं आ गया हूँ छोटे के एज में, आपको बच्चे भी दिखा रहा हूँ, तो साथ बताऊँगा कि ग्राई वाटर के जो फ़ायदे हैं ना, ये देखें बहुत ज़्यादा है। नुकसानात मेरी नज़र में कोई नहीं है कि आपके नुकसान, जिस तरह हर चीज़ का फ़ायदा होता है नुकसान भी होता है, मेरी नज़र में इसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदे हैं, फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान कोई नहीं है। कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि आप इन्हें ना सरसों का तेल मिक्स कर दें, लेकिन उसके मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। जब कभी एक्सपीरियंस करूँगा फिर आपके साथ शेयर करूँगा। ये तो अब मौसम नहीं है,
सरसों का तेल या कोई भी तेल दिया जाए जानवरों को, सावन बावन में तेल नहीं दिया जाता। तो जब मौसम आएगा फिर सरसों का तेल भी मैं इसमें ऐड कर आपको उसका भी रिज़ल्ट चेक करवाऊँगा कि हाँ कि इससे कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कि मेरा एक असूल है, मैंने आपके साथ वही चीज़ शेयर करनी होती है जिसका मुझे एक्सपीरियंस हो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हो। मैंने कभी वो बात या वो टिप्स आपके साथ शेयर नहीं किए जिससे किसी का नुकसान हो जाए। मैंने अभी तक उससे कोई फ़ायदा ना लिया हो या मैंने इस्तेमाल ना करवाया तो मैं आपको रिकमेंड कर दूं, ऐसा काम मैं नहीं करता। मैं अपने जानवर पर पहले इसको अप्लाई करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि हाँ इससे फ़ायदा हुआ या इससे नुकसान हुआ। जो भी मसला मसाइल होता है वो बातें बाद की होती हैं। लेकिन ग्राइवेटर इस्तेमाल करवाएँ जो बकरियाँ बच्चे दे रही हैं या बकरियों को दें, बच्चों को दें, सब टोटली जानवरों को ग्राइवेटर का इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी बातें तो समझ आ गई होंगी। कुर्बानी वाले बकरों को दे, जो भी आपने जानवर रखा है ना, ग्राइवेटर ज़रूर इस्तेमाल। फार्म के ना एक खुराक की एक रूटीन में इस्तेमाल करवा देना। आपने किस तरह सिरिंज के साथ देना है बच्चों को 2 सीसी। ये देखें आप सामने नागरा बच्चा बैठा, आप इससे 10 सीसी भी दे दें तो कोई प्रॉब्लम। बच्चे इस वक्त सुबह का वक्त है, दूध पी लिया इन्होंने, वंडा वगैरह खा लिया और एयर कूलर चल रहा है उसके देखें आप कितने आराम से, कितना इजीली फील कर टोटली बच्चे बैठे हुए हैं। यही एक फ़ायदा है इस केज का, इतनी आरामदेह जगह है। ये देखो मैं केज के दूसरी साइड पर बैठा हूँ तो मुझे भी ठंडी हवा लग रही है। जानवर और छाँव में खड़ा है, ये इनका जो पिंजरा है, ये फ़ायदा था। पिंजरे की वीडियो मेरे ख्याल में आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जाकर देखें। ये बहुत ही मतलब ना यूनिक चीज़ है ये पिंजरा जो है ना। पाकिस्तान में मैं पहला फार्मर हूँ जिसके पास ये पिंजरा है, जिसने इस तरह का पिंजरा तैयार किया है। दोस्तों ने बनाए हैं बकरियों को बच्चों के लिए अलहदा से, लेकिन पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला फार्मर हूँ जिसने इस तरह का यूनिक बकरियों के बच्चों के लिए शेड तैयार किया जो आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी झलक इसकी दिखा देता हूँ कि कुछ दोस्त नए होंगे, उन्होंने नहीं देखा होगा। ग्राइवेटर वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पिंजरा पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक के साथ कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी को किसी किस्म का भी मशवरा चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0347663731। कॉल नंबर भी यही है। कॉल करने का थोड़ा सा टाइम का ख्याल किया करें। सुबह 6 बजे के बाद आप दोपहर 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आप 3-4 बजे तक कॉल ना करें। फिर उसके बाद चाहे रात के आप 12 बजे तक कॉल करें, मैं कॉल रिसीव करूँगा। 12 बजे के बाद कॉल मत किया करें। काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं वो रात को 2-3 बजे कॉल कर रहे होते हैं, तो ख्याल किया करें आप। सारा दिन काम कर फिर सोना भी होता है। 12 बजे तक तो सो तो मैं चलो टाइम से जाता हूँ, 12 बजे तक की कॉल मैं रिसीव कर लेता हूँ अगर किसी को कोई ज़रूरी काम हुआ। तो जो आउट ऑफ कंट्री वाले दोस्त हैं वो मेरे साथ व्हाट्सअप पर रब्ता किया करें 0347663731, क्योंकि उनके टाइमिंग के हमारे टाइमिंग का फ़र्क होता है, इसलिए वो रात को लेट नाइट कॉल करते हैं। तो अब आपको पिंजरे की एक झलक दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानवर पसंद आए होंगे, तो आप मुझे दीजिए इजाज़त जी। ये हमारा केज है, 4 टायर लगे हुए हैं, एयर कूलर का इस्तेमाल है। नीचे लकड़ी लगी हुई है, ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इनके जो टब है, एक टब यहाँ लगेगा और एक में पानी होगा, एक में वंडा होगा। तो ये एक छोटी सी झलक थी आपको ये दिखाने का। ये साइडों में खुरलियों के लिए जगह छोड़ी गई है। इसमें आर्जी तौर पर ये नेट बोल्ट के साथ पैप फिक्स किया हुआ है। तो आपको पीछे से भी दिखा दें, ये पीछे इसके एयर कूलर फिट किया हुआ है, डीसी कूलर है। तो उम्मीद है कि आपको केज भी पसंद आया होगा, जानवर भी पसंद आए होंगे। जो ये आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह हम केज को मूव कर सकते हैं। इस वक्त ये छाँव में खड़ा है, ये देखिए ये दरख्त लगे हैं उसकी छाँव में। शाम को हम इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, शायद ये केज भी पसंद आया होगा। तो आपको शेड पसंद है, शेड पाकिस्तान का पहला जदीद ये मैंने केज तैयार किया है। टायरों के साथ किसी जगह भी मूव कर रहे हैं,
धूप में, छाँव में, कहीं भी, बारिश, कहीं भी आप इसे कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का पहला फार्मर हूँ। मैं दावा करता हूँ कि पाकिस्तान में पहला केज हमारे पास ये तैयार हुआ, हजवेरी गोट फार्म पे तैयार हुआ। केज काफ़ी ज़्यादा है लोगों के, लेकिन इस तरह का केज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहला हमने तैयार किया। अब हमसे बहुत ज़्यादा दोस्त मशवरे ले रहे, केज तैयार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।